नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 14 मार्च 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। आपके घर को उजाड़ने वाली है ये औरत, सब कुछ बिकवा दे उससे पहले आज की हमारी ये वीडियो आप देख लें। ये औरत आपके लिए बहुत ही हानिकारक है और इस औरत की वजह से ही आपके घर संसार में आग लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है आज की। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से अगले 24 घंटों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ऐसी औरतों से सावधान रहना है जो आपके घर पर आकर के आसपास वालों की बुराई करती है, जो हर वक्त आपको नेगेटिव फील करवाती है, जो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिराती है, जो कभी भी आपसे अच्छी बात नहीं करती। वो जब भी बैठती है, जब इधर उधर की बुराइयां लेकर के बैठ जाती है, तो ऐसी औरतों को आपको बिल्कुल अपने घर से दूर रखना है। इनसे जितना हो सके दूरी बना करके रखें, क्योंकि ये आपके लिए तो खतरनाक साबित होगी ही होगी, साथ में आपके भाग्य में भी रुकावटें उत्पन्न करती हैं। इसी के साथ ऐसी महिलाएं जिनका आपके घर पर बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है और बहुत ज़्यादा मीठापन आपके सामने ये व्यतीत करती, आपको दिखाती है, लेकिन असल में आपको पता चलता है कि ये है कुछ और। ये दिखाती कुछ और है और ये है कुछ और, यानी कि आपके पीठ पीछे आप ही के बारे में लोगों से बुराइयां करना, आलोचना करना, आपकी निंदा करना वो कार्य करती है। तो ऐसी औरतों से भी आपको दूरी बना लेनी है। इनको भी जितना हो सके आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये औरतें हमेशा आपके घर के राज दूसरों को जाकर के बताएगी और आपके घर का भेद खोलने की कोशिश करती। ये महिलाएं हमेशा आपके सामने आपके पक्ष में खड़े होने की बातें करेगी, हमेशा आपके साथ रहने की बातें करेगी, लेकिन असल में ये महिलाएं कुछ और ही रहती। तो ऐसी महिलाओं से आपको सावधान रहना है, ऐसी महिलाओं से दूर रहना है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने पर तुली रहती है, जो हमेशा आपके लिए गलत सोचती है, बुरा सोचती है। इसी के साथ देखिए, कुछ चीज़ों का और आपको ध्यान रखना है जो हमेशा लाइफ में आपको काम आएगी। ऐसी महिलाएं जो शादी के बाद किसी और गैर मर्द से संबंध रखती हो, जो आपको आकर के ये बात बताती हो, ऐसी महिलाओं से भी आपको दूरी बना कर के रखनी है, क्योंकि जो अपने घर की नहीं हुई, जो अपने पति की नहीं हुई, वो और किसी की नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी महिलाओं से भी आपको दूरी बना कर के रखनी है। ये महिलाएं हो सकता है आप ही के घर पर राज करने की कोशिश करे, या हो सकता है महिला आपका घर उजाड़ने की कोशिश करे। तो इन महिलाओं से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए। ख़ास तौर पे जो घर की महिलाएं रहती हैं वो किनके साथ उठ रही है, बैठ रही है, ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए, क्योंकि हम जिनकी संगत में रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, कहीं ना कहीं उनके जैसे थोड़े बहुत लफ्ज़ हमारे मिलने लग जाते हैं। नहीं चाहते हुए भी हमारे लफ्ज़ उनसे मिलने लग जाते हैं और फिर हमारे घर में कलश होता है, अशांति मचती है, जो सही नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बना लेनी है, जो लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं परिवार में। जो ऐसी महिलाएं हैं जो कभी किसी के घर में अच्छा नहीं देख सकती, जो हर वक्त बुराई करती रहती है, चाहे वो कहीं कथा में जा रही है, चाहे वो भागवत जी सुनने जा रही है या शिवपुराण सुनने जा रही है, लेकिन उसका माइंड बस यही कहता है कि आज जिसने ये पहना, आज उसने वो पहना, वो आज ऐसी दिख रही थी, वो आज वैसी दिखी। ऐसी महिलाएं जो इस तरह की बातें करती हैं, ये हमेशा हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। जो बात बात पर चिढ़ जाती है, जो बात बात पर गुस्सा करती है, जिसको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है क्या नहीं है, ये महिलाएं हमेशा हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली है। तो ऐसी महिलाओं से हमें दूर रहना है। खासतौर पर वो महिलाएं जिनका हमारे घर पर बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि लोग मतलब के लिए हमें यूज़ करते, लेकिन हमें मालूम ही नहीं पड़ता। हमें तब पता चलता है जब हमारा यूज़ हो चुका होता है, यानी कि हमारे पैसे ले लिए जाते हैं, हमें धोखा दे दिया जाता है। हमें मालूम जब पड़ती है जब हमारे साथ धोखा होता है। इसलिए हम समय रहते संभल जाए, ज़्यादा अच्छा है। किसी भी महिला से लेन देन करते समय बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेन देन करनी है।
ठीक है, जहाँ तक कोशिश हो लेन देन ना करें पड़ोसी से, पैसों के लेन देन ना रखें। बाकी आप जो भी खाने पीने के जो भी आपके लेन देन चलते हैं इट्स ओके फाइन, लेकिन आप पैसों के लेन देन नहीं करेंगे और पैसा किसी को भी उधार देने से पहले सोचेंगे। पैसा उधार देते समय आपको इतना ध्यान रखना है, देखिए बहुत ख़ास और महत्वपूर्ण समय हमारे जीवन में चल रहा है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें। इसी के साथ में यह भी ध्यान रखें कि ऐसी महिलाएं जो मुंह फट जवाब दे देती है, जो हमेशा परेशान करती है, जो कभी जीवन में सही नहीं सोचती, जो कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचती, वो महिलाएं हमेशा दूसरों को भी पीछे खींचती और खुद भी पीछे हटती। तो ऐसी महिलाओं से भी हमें दूरी बना करके रखनी है। इन महिलाओं के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये इसने ऐसा बोला होगा, इसने वैसा करा होगा। ये हमेशा गलत ही सोचेगी किसी के लिए भी, आप भले इनके लिए कितना ही अच्छा सोचें। अगले 24 घंटों की बात करें तो सामाजिक दायरा बढ़ेगा, कई प्रकार की गतिविधियों में आप बिजी रहेंगे। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय एकांत अथवा प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताएं। फाइनेंस संबंधी कार्यों को निपटाने के लिए भी बहुत अनुकूल समय है ये। सतर्क रहें, बिना कारण जाने किसी भी महिला पर विश्वास ना करें। किसी भी प्रकार के निर्णय की स्थिति में परिवार के अनुभवी वरिष्ठ लोगों की सलाह लेना आपके लिए हितकर रहेगा। धैर्य और संयम रखना बहुत ज़रूरी है। दैनिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी, आय की स्थिति में सुधार आएगा। सुकून पाने के लिए कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। आत्मावलोकन करने से आपको कई समस्याओं का हल मिलेगा, मानसिक शांति भी अनुभव होगी। अभी किसी भी तरह की आवाजाही को स्थगित रखना ही उचित है, क्योंकि इसमें पैसा और समय व्यर्थ होगा। दूसरों की सलाह पर ध्यान देने की बजाय अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान दें। किस्मत का साथ मिलने वाला है, सही समय पर सही निर्णय लेना आपको फ़ायदा देगा। आपकी कार्यकुशलता व क्षमता की सराहना होगी। पड़ोसियों के साथ मधुरता भरे संबंध रहेंगे। समय बहुत ही सूझबूझ से व्यतीत करने का है, क्योंकि कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से परिवार में कुछ तनाव रह सकता है, तो विशेष करके इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बिजनेस में मेहनत ज़्यादा, नतीजे कम मिलने जैसी स्थिति है। इस दौरान अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करने की योजना पर विचार करें। ये बदलाव आने वाले दिनों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। किसी विशेष कार्य को लेकर चल रही मेहनत के सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाले हैं। किसी खास व्यक्ति के बहुमूल्य उपहार से भी आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। कोई उचित मार्गदर्शन मिलेगा। कुछ परेशानियाँ चल रही हैं उनसे राहत मिलेगी। बाहरी अथवा अपरिचित लोगों की बातों को बिना सोचे समझे विश्वास न करें। देखिए ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, बस हमें इन बातों का ध्यान रखना और साथ ही ईश्वर की कृपा पाने के लिए धर्म के रास्ते पर चलते रहना है और धर्म की बातों पर ही हमें गौर फरमाना है। बिजनेस में ज़रूरत के मुताबिक काम पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। काम करने के तरीकों में बदलाव होगा। अधिकतर समय जो है आपका व्यक्तिगत गतिविधियों में बीतेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम रुकेगा। गतिविधियां भी कहीं ना कहीं स्थिर और स्थिरता बनाए रखें। अपने कुछ नज़दीकी संबंधों को लेकर मन में आपके भ्रम अथवा वहम जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ेंगे आप। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में, व्यवस्थित करने में दिनचर्या रहेगी। कुछ समय मन मुताबिक कार्यों में बिताएं। इससे रोज़मर्रा की थकान व तनाव से आपको राहत मिलेगी। बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से मन आपका बेचैन भी रहेगा, परंतु इस समय बहुत ही समझदारी से परिस्थिति को सुलझाने की ज़रूरत है। वक्त के अनुसार अपनी दिनचर्या और सोच में परिवर्तन लाना भी ज़रूरी है। बिजनेस में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने और कर्मचारियों की मदद से काम करने के तरीके और बेहतर होते जाएंगे। फ़ायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट हासिल होंगे। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में अधिक कार्यभार आपके ऊपर ही रहेगा। ऑफिस में सहयोगियों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी। रोजमर्रा की दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने के लिए बाहरी गतिविधियों में आप रुचि लेंगे। इससे सामाजिक संस्थाओं में भी आपकी विशेष पहचान बनी हुई है। पैसा फंसा हुआ उसका तकाजा करने का अनुकूल समय है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें और सकारात्मक बने रहें। देखिए इतना ध्यान रखें, बिजनेस में जल्दी मुनाफे के चक्कर में गैर कानूनी काम ना करें। मंदी की स्थिति रहेगी, उचित समय का इंतजार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑफिस में टारगेट हासिल होने से सुकून और राहत भी आपको मिलेगी। आज जो प्लानिंग कर रहे हैं उसे पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। फ़ोन तथा संबंधी के माध्यम से कोई खुशखबरी मिलेगी। किसी उत्सव समारोह में जाने पर निमंत्रण भी मिलेगा। घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय पेमेंट बहुत सावधानीपूर्वक करें। कोई धोखा होने की भी आशंकाएं हमें नज़र आ रही है, तो ध्यान रखें कोई धोखा आपके साथ हो रहा है तो थोड़ा सा संभल करके रहें। बिना टेंशन लिए, बिना किसी
झिझक के आपको जितना हो सके कंट्रोल करना है अपने आप पर, अपनी लाइफ पर, और हो सके तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। रुकावटों तथा बाधाओं के बावजूद आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में सक्षम रहेंगे। अपने आसपास के सकारात्मक लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।